न्यूज 18 पूरे भारत से लगातार कोरोना वायरस से जुड़ी खबरें आप तक पहुंचा रहा है। देश में 21 दिन का लॉकडाउन है। आप भी नियमों का पालन करें और खुद को सुरक्षित रखने के लिए घर में ही रहें। न्यूज 18 इंडिया हर घंटे कोरोना बुलेटिन भी आप तक पहुंचा रहा है। राजस्थान के बीकानेर में कोरोना से पहली मौत हुई है। बताया गया कि कोरोना से संक्रमित एक महिला की मौत हुई। हालांकि महिला को कोरोना होने का पता उसकी मौत के बाद हुई जांच में चला। महिला के परिवार के 25 लोगों को भी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कोरोना वायरस से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है भोपाल से। भोपाल में कोरोना वायरस से निपटने के लिए बनाई गई टीम में शामिल एक आईएएस अफसर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जांच के नतीजे आते ही उनको क्वारंटीन किया गया है। साथ ही उनके साथ काम करने वाली टीम और उनके संपर्क में आने वाले करीब 125 लोगों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं भोपाल से, जहां पर कोरोना वायरस से निपटने के लिए बनाई गई टीम में शामिल एक आईएएस अफसर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जांच के नतीजे आते ही उनको क्वारंटीन किया गया है। बताया यह गया कि उनके साथ काम करने वाली टीम और उनके संपर्क में आने वाले करीब 125 लोगों के सैंपल भी जांच के लिए भेजे गए हैं। और अब ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि जिस आईएएस अफसर को क्वारंटीन किया गया है वो पिछले दिनों और किन किन लोगों के संपर्क में आए। पुणे के शिरूर में क्वारंटीन किए गए तबलीगी जमात के 10 लोग अचानक गायब हो गए। शिरूर पुलिस के मुताबिक तबलीगी जमात के फरार हुए सभी 10 लोग 6 मार्च को प्रचार प्रसार के लिए आए थे और एक इंस्टीट्यूट में रुके हुए थे, जहां इन्हें 1 अप्रैल को हाथों पर मोहर लगाने के बाद क्वारंटीन किया गया था। लेकिन इसके बाद ये सभी लोग एक ट्रक में सवार होकर फरार हो गए। पुलिस ने सभी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। अब इनकी तलाश में जुटी हुई है। ये 10 लोग तबलीग जमात के थे और पुणे में 23 फरवरी को दिल्ली से आए थे। जिस दिन निज़ामुद्दीन का वाक़या हुआ उस दिन उनको होम क्वारंटाइन का स्टाम्पिंग किया गया था। 1 अप्रैल की रात को ये 10 लोग मेडिसिन ट्रक या ड्रग्स में भाग गए हैं। पुलिस इसमें तफ्तीश कर रही है। उनके मोबाइल नंबर हमारे पास है, हम उनको ट्रैक कर रहे हैं। आइसोलेशन वार्ड में भेजे गए तबलीगी जमात के कुछ लोगों पर महिला नर्सों से बुरे बर्ताव का आरोप लगा है। गाजियाबाद के जिला अस्पताल ने पुलिस को इसकी शिकायत दी, जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। और जांच शुरू होते ही अस्पताल से 5 मरीजों को शिफ्ट कर दिया गया, जबकि एक कोरोना पॉजिटिव मरीज को अभी अस्पताल में ही रखा गया है। तो इन्होंने लगातार उनके साथ बदतमीजी करी और कई तरह का बुरा बर्ताव किया, जिसको लेकर प्रशासन सक्रिय रहा और देर रात उन 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर की गई है। यूपी के गाजियाबाद के जिला अस्पताल में जमात से जुड़े 6 लोग 31 मार्च से भर्ती थे, लेकिन 2 अप्रैल को ही नौबत यह आ गई कि चीफ मेडिकल सुपरिंटेंडेंट को इनकी शिकायत जिला पुलिस को करनी पड़ी। शिकायत यह है कि अस्पताल की महिला कर्मचारियों को अश्लील इशारे किए गए, वार्ड में अश्लील गाने सुने गए, स्टाफ से बीड़ी और सिगरेट की मांग की गई और यहाँ तक कि वार्ड में बिना कपड़ों के घूमने का भी आरोप लगाया गया। कपड़े बदलना, नंगे नाच करना, वहाँ पे अपने आप कपड़े उतार कर तेज आवाज़, वो जो भी मोबाइल रखते हैं उस पर डांस करना, ये सब चीज़ें उनकी प्रैक्टिस में थी। शिकायत मिलते ही पुलिस की गाड़ियां अस्पताल पहुंच गईं और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई। लेकिन इस घटना का असर पूरे उत्तर प्रदेश पर हुआ। लखनऊ में हुई एक बैठक में इस घटना पर चर्चा हुई और मुख्यमंत्री ने आरोपियों पर रासुका लगाने का फैसला लिया। साथ ही उन सभी जिलों के अधिकारियों को कुछ निर्देश दिए जहां जमात से जुड़े लोगों का इलाज चल रहा है। सभी लोगों के खिलाफ एनएसए लगाया जाएगा और बड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी फैसला लिया है कि तबलीगी जमात के लोग पूरे यूपी में जहां जहां अस्पतालों में भर्ती हैं वहां पर कोई महिला पुलिसकर्मी या महिला स्वास्थ्य कर्मी नहीं तैनात होगी, वहां सिर्फ पुरुष कर्मचारी तैनात होंगे। यूपी में ऐसे लोग 150 से ज्यादा हैं जो तबलीगी जमात के मरकज में शामिल होकर लौटे थे। इस बीच दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल लोगों के कोरोना कनेक्शन से जुड़ी कई बड़ी बातें सामने आई हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक तेलंगाना में 18 मार्च को इंडोनेशिया के 9 नागरिकों की जांच हुई, जिसमें वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। पूछताछ में पता चला कि सभी लोग दिल्ली में तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। अगले दिन 19 मार्च को यह जानकारी दिल्ली सरकार को दी गई, जिसके बाद जांच के लिए एक टीम मरकज पहुंची। आरोप है कि तबलीगी जमात के लोगों ने जांच टीम को मरकज के अंदर जाने ही नहीं दिया।
इसके बाद 21 और 22 मार्च को तेलंगाना में तबलीगी जमात के 4 और लोग पॉजिटिव पाए गए। 2 दिन बाद तेलंगाना में ही मरकज से जुड़े 7 और लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई। बाद में नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने मरकज में बड़ी संख्या में लोगों के होने की जानकारी दी और इस जानकारी के सामने आने के बाद केंद्र सरकार ने एक्शन शुरू किया। दिल्ली में कोरोना के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या अब तक 386 तक पहुंच गई है। महज 24 घंटों में दिल्ली में कोरोना के 93 नए मामले सामने आए हैं। दिल्ली की कुल 386 मरीजों में 259 मामले तबलीगी मरकज से जुड़े हुए हैं। पिछले 24 घंटों में 2 मौत के साथ ही दिल्ली में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 6 पहुंच गया, जबकि 10 मरीज ठीक भी हुए हैं। यूपी के कन्नौज में कुछ लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया। वहां प्रशासन की अपील के बाद मस्जिदों के दरवाजे नमाज पढ़ने वालों के लिए बंद कर दिए गए, तो कुछ लोग एक घर में नमाज पढ़ने के लिए इकट्ठा हो गए। ऐसे लोगों की खबर मिलने पर जब कन्नौज पुलिस मौके पर पहुंची तो नमाज पढ़कर लौट रहे लोगों ने हमला कर दिया। आरोप है कि आसपास के मकानों की छतों से पुलिस को निशाना बनाकर पत्थर बरसाए जाने लगे। इस हमले में 2 पुलिसकर्मी बुरी तरह जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराना पड़ा। वहाँ के जो लोग थे वो हमलावर हो गए और फावरे और कुल्हाड़ी से हमारे जो जवान थे वहाँ पे उस पर अचानक हमला बोल दिया। कुछ ईंट पत्थर भी फेंके गए। जैसे ही बड़े अधिकारियों को हमले की जानकारी मिली, महकमा हरकत में आया और फौरन पुलिस का दस्ता दल बल के साथ मौके पर पहुंच गया। इसके घर में ये वाला मकान है, इसके ऊपर तो कम 200 ही है। पुलिस ने उपद्रव के लिए इस्तेमाल जगहों की पड़ताल की और हमलावरों की पहचान कर उन्हें थाने ले गई। पुलिस इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी कर रही है। ये तो बिल्कुल मानवता के ऊपर प्रहार है और हम लोग जो भी विधिक कार्रवाई होगी कठोर से कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। और पुलिस का सख्त रवैया महाराष्ट्र में भी दिखा, जहां तमाम अपील के बावजूद नमाज पढ़ने के लिए लॉकडाउन का उल्लंघन हुआ। राज्य के सांगली और सोलापुर में जुमे की नमाज पढ़ने बड़ी संख्या में लोग मस्जिदों में पहुंच गए। लेकिन ऐसे लोगों से निपटने के लिए पहले से तैयार सांगली पुलिस ने इस बार उन्हें सबक सिखा दिया। बरकत मस्जिद में पहुंचे करीब 40 नमाजियों को पुलिस ने पहले मस्जिद से बाहर बिठाया और फिर हिरासत में लेकर थाने पहुंचा दिया। सांगली की ही तरह सोलापुर की चिराग अली मस्जिद के पास मदरसे में करीब 50 लोग सामूहिक नमाज पढ़ने के लिए जमा हो गए। इतने लोगों के एक जगह जमा होने पर पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया। मस्जिदमध्ये नव्हते परंतु बाजूला मदरशाच्या हॉलमध्ये बसून एक 40-45 युवक नमाजसाठी जमलेले असताना मिळून आले। त्यांना आम्ही ताब्यात घेतलेलं आहे आणि पुढील योग्य ती कारवाई करत आहोत। जाहिर है तमाम चेतावनियों के बावजूद कई लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे। ऐसे में देश के कई शहरों में लॉकडाउन तोड़ने वालों पर सख्ती के लिए ड्रोन कैमरों से निगरानी शुरू हो गई। इन शहरों के घनी आबादी वाले इलाकों में पुलिस को निगरानी करने में मुश्किल हो रही थी, जिनमें यूपी का संभल भी शामिल है, जहां पुलिस ने लॉकडाउन के दौरान ड्रोन कैमरे से निगरानी की। शहर के रिहायशी इलाकों में ड्रोन के जरिए लोगों के मकानों की छतों पर और मैदानों पर नजर रखी गई। ड्रोन द्वारा ये निगरानी की जा रही है कि कहीं छतों पर कोई धार्मिक, राजनीतिक या कोई सामाजिक आयोजन तो नहीं हो रहे हैं। ड्रोन से निगरानी के अलावा जिले के डीएम और बड़े पुलिस अधिकारी भी रिहायशी इलाकों में गए और वहां रह रहे लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की अपील की। राजस्थान के चुरू में भी लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए पुलिस ने कमर कस ली। घनी आबादी वाले इलाकों की निगरानी के लिए कई ड्रोन कैमरों की मदद ली गई। साथ ही लॉकडाउन तोड़ने वालों को पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी। हमने 5 ड्रोन्स को यहाँ पे लगाया गया है, जो सुबह शाम दिन की सहायता से निगरानी की जाएगी और लोगों को बार बार हिदायत की दी जा रही है, सख्ताई से भी पालना की जा रही है कि लोग अनावश्यक रूप से घरों से बाहर ना निकले। अहमदाबाद में तो ड्रोन की मदद से पकड़ में आए 12 लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया गया। ये सभी लोग एक मैदान में वॉलीबॉल खेलते नजर आए। पुलिस ने जब ड्रोन से निगरानी की तो उसके कैमरे में इन लोगों का खेलते हुए वीडियो रिकॉर्ड हो गया। गुजरात के सूरत में एक पूरे इलाके को क्वारंटीन किया गया है। इस इलाके के 7,000 मकानों में रहने वाले 55,000 से ज्यादा लोगों को क्वारंटीन किया गया है। इस इलाके में जैसे ही पता चला कि एक लॉन्ड्री चलाने वाले शख्स कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, उसकी लॉन्ड्री में धुलकर और प्रेस होकर कपड़े वहां के कई घरों में जाते हैं, तो पूरे इलाके को ही क्वारंटीन किया गया। इतना ही नहीं, एक सुपर स्टोर से होम डिलीवरी करवाने वाले 1500 परिवारों को भी होम क्वारंटीन किया गया, क्योंकि सुपर स्टोर के पैकेजिंग डिपार्टमेंट के कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। ऐसे में डॉक्टर्स होम डिलीवरी से भी बचने की सलाह दे रहे हैं।
छोटी छोटी भूल भी या छोटी छोटी असावधानी भी एक महामारी को बड़ा रूप दे सकती है। इसके लिए हर एक नागरिक की जवाबदारी है कि ये छोटी चीज़ों का बहुत विशेष ध्यान रखे, क्योंकि वो जो लॉन्ड्री प्रेस करने वाला है उसके साथ भी कई जाने कॉन्टेक्ट आ रहे हैं। वो प्रेस करने के बाद में एक दूसरे कपड़े पे भी वो बांध रहा है, वो भी इन्फेक्टेड हो सकता है। तो अभी इस समय पे जहाँ तक हो सके आपको ये लॉन्ड्री भी अवॉइड ही करनी चाहिए। देश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़कर 2500 के पार पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों में ही कोरोना वायरस के देश भर में 478 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कोरोना वायरस के मरीजों का कुल आंकड़ा बढ़कर 2547 पर पहुंच गया। अब तक 62 लोगों की कोरोना वायरस के कारण जान जा चुकी है, जबकि 163 मरीज ऐसे हैं जो पूरी तरह से ठीक भी हो चुके हैं। कर्नाटक के हुबली में नमाज से रोकने पर भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया। देश भर में कोरोना की वजह से जारी लॉकडाउन के बीच हुबली में लोग नमाज पढ़ने के लिए जुटे थे। पुलिस ने वहां एक साथ भीड़ को नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी थी। इसके बाद भी लोग जुटे तो पुलिस उन्हें वहां से हटाने गई। पुलिस को देखते ही भीड़ ने उन पर पथराव शुरू कर दिया। भीड़ के पथराव में 5 लोग घायल हो गए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच में जुटी हुई है। दिल्ली के पास नोएडा में जुमे की नमाज से पहले सुरक्षा सख्त कर दी गई। मस्जिदों में या मकानों की छतों पर लोगों की भीड़ न जुटे, इसके लिए पुलिस के बड़े अधिकारी भी सड़कों पर उतरे। और कई मस्जिदों के आसपास ड्रोन से निगरानी की गई। जिन संकरी गलियों में पुलिस की गाड़ी नहीं जा सकती, उनमें भी ड्रोन के जरिए नजर रखी गई। निगरानी से पहले ड्रोन ऑपरेट करने वाली टीम को पुलिस ने बारीकी से समझाया और फिर इलाके की एक मस्जिद के ऊपर ड्रोन उड़ाया गया। 2 दिन पहले ही नोएडा के सेक्टर 16 इलाके में एक मकान की छत पर एक साथ कई लोगों के नमाज पढ़ने का मामला सामने आया था, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई भी की थी। लॉकडाउन में दोबारा ऐसे हालात न बने, इसलिए पुलिस पूरी तरह मुस्तैद दिखी। ड्रोन के माध्यम से हम लोग एरियल सर्विलांस रखेंगे। अगर कहीं कोई ब्रीच करता हुआ दिखता, वैसे मुझे उसकी उम्मीद नहीं है, तो देन वी विल एक्ट वेरी फर्मली अगेंस्ट इट। श्रीनगर में सड़कों को सैनिटाइज करने का काम तेज किया गया। पूरे शहर को सैनिटाइज करने के लिए नगर निगम ने 4 मशीनें लगाई हैं, जिनकी मदद से लाल चौक इलाके में सड़कों पर केमिकल का छिड़काव किया गया। इसके लिए नगर निगम के कुछ कर्मचारी एक ट्रैक्टर के पीछे लगी मशीन के साथ सड़क पर निकले। पूरे इलाके में दवाई का छिड़काव करते दिखाई दिए। इस बीच सड़क के किनारे बंद पड़ी दुकानों को भी सैनिटाइज किया गया। ये मशीनें लॉकडाउन के समय शहर में घूम घूम कर हर सड़क पर केमिकल का छिड़काव करेंगी। भोपाल में पुलिस वालों ने कोरोना वायरस के मरीजों के इलाज में जुटे डॉक्टरों और अस्पताल के कर्मचारियों की हौसला अफजाई की। ये सभी पुलिस वाले एक अस्पताल के बाहर पहुंचे और लाइन में खड़े होकर डॉक्टरों और अस्पताल के कर्मचारियों के लिए तालियां बजानी शुरू कर दी। इस दौरान वहां मौजूद डॉक्टर भी एक लाइन में खड़े हो गए और पुलिस वालों के लिए ताली बजाने लगे। पुलिस वालों ने उम्मीद जताई कि कोरोना वायरस के खिलाफ जंग को सभी लोग मिलकर जीत लेंगे। हम लोग साहब ये जो डॉक्टर हैं इस समय इस महामारी के कठिन दौर में जो समाज की सेवा कर रहे हैं, तो हम पुलिस विभाग की तरफ से इनके उत्साहवर्धन करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। पुलिस वालों के हौसला अफजाई करने पर डॉक्टरों ने भी उनको धन्यवाद दिया। हमें बहुत खुशी हो रही है इस चीज के लिए कि हमारे लिए उत्साहवर्धन के लिए पुलिस वाले आए हुए हैं, हमारे हेल्थ वर्कर लोग उनके लिए आए हुए हैं। कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों के इलाज के लिए IIT रुड़की की तरफ से तैयार किया गया वेंटिलेटर काफी मददगार साबित हो सकता है, क्योंकि इसे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकेगा। उत्तराखंड में ऋषिकेश के एम्स की मदद से तैयार किए गए इस वेंटिलेटर का नाम प्राणवायु रखा गया है। यही नहीं, इसकी कीमत दूसरे वेंटिलेटर से बेहद कम है। दावा यह किया गया कि इस वेंटिलेटर को खास तौर पर कोरोना वायरस के मरीजों के लिए तैयार किया गया है और ये पूरी तरह से सुरक्षित भी है। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने रोटेशन पॉलिसी के तहत जवानों को ड्यूटी पर बुलाने का फैसला किया है। सूत्रों के मुताबिक इसी पॉलिसी के तहत निजामुद्दीन थाने के 7 पुलिसकर्मियों को भी 10 दिन की छुट्टी पर भेजा गया है। ये वही इलाका है जहां तबलीगी जमात का कार्यक्रम हुआ था और उसके मरकज से निकाले गए लोगों में कई कोरोना मरीज भी मिले हैं। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने हर थाने से करीब 15% पुलिसकर्मियों को छुट्टी दे दी। 50 साल से अधिक उम्र के जवानों को 10 दिन की छुट्टी दी गई है। जो पुलिसकर्मी किसी बीमारी से पीड़ित हैं, उन्हें भी छुट्टी पर भेजा गया है ताकि वो कोरोना के संक्रमण की चपेट में ना आए। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में नशीला पदार्थ बेचने के आरोप में पुलिस वालों ने कुछ लोगों को जमकर पीट दिया। जानकारी के मुताबिक पुलिस वालों ने नशीला पदार्थ बेचने की सूचना मिलने पर एक इलाके में छापेमारी की,
लेकिन पुलिस को देखते ही वहां मौजूद कुछ लोग भागने लगे, जिसके बाद पुलिस वालों ने उन्हें एक घर में घुसकर पकड़ा, जमकर पिटाई की। बताया गया कि इलाके के ही कुछ लोगों ने पुलिस वाले को नशीले पदार्थ बेचने वालों की जानकारी दी थी, जिसके बाद पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया। दिहाड़ी मजदूरों को तुरंत आर्थिक मदद के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा। लॉकडाउन की वजह से बड़ी तादाद में मजदूर बेरोजगार हो गए हैं, जिन्हें आर्थिक मदद पहुंचाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जवाब देने को कहा, क्योंकि गांव लौट रहे इन ढेरों मजदूरों को रास्ते में ही रोक दिया गया। ये सभी मजदूर इस समय रैन बसेरों में रह रहे हैं और उन पर रोजी रोटी का संकट मंडरा रहा है। हालांकि अदालत में सुनवाई के दौरान केंद्र ने ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मदद पहुंचाने का भरोसा दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता को समझते हुए सरकार को नोटिस जारी किया, जिस पर 7 अप्रैल को सुनवाई होगी। स्विट्जरलैंड के मशहूर मैटरहॉर्न नाम के पहाड़ को लेजर के जरिए रोशन कर कोरोना वायरस से लड़ने का संदेश दिया गया। सूरज ढलने के बाद एक कलाकार ने प्रोजेक्टर से पहाड़ पर लाइट दी और रात के अंधेरे में पहाड़ जगमगा उठा। उस पर स्टे होम और होप लिखा नजर आया। इसके बाद पहाड़ पर स्विट्जरलैंड का झंडा और दिल बना हुआ दिखाई दिया। स्विट्जरलैंड में कोरोना वायरस के 19,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए पहाड़ को रोशन किया गया। हैदराबाद में कोरोना के खतरे से लोगों को आगाह करने के लिए एक सामाजिक कार्यकर्ता ने अनोखा तरीका अपनाया। इस आदमी ने लोगों को कोरोना वायरस से बचने के लिए एक डरावना हुलिया बना लिया और फिर सड़कों पर घूम रहे लोगों को डराकर बेवजह घर से बाहर न निकलने की अपील की। वो सबसे पहले मोटरसाइकिल पर जा रहे 2 लोगों के पास पहुंचे और उन्हें रोककर कोरोना के खतरे से आगाह किया और घरों में रहने की हिदायत दी। कोरोना को राक्षस बताते हुए उन्होंने इसी तरह कई और लोगों को भी चेताया। लॉकडाउन के नियमों को नहीं मानने वालों को तो वो सड़कों पर दौड़ाते भी दिखाई दिए। इसी बीच वो सड़क के किनारे फल बेचने वाली महिलाओं के पास पहुंच गए। महिलाएं राक्षस जैसी शक्ल वाले आदमी को देखकर घबरा गईं और उठकर वहां से जाने लगी। सड़कों पर घूम घूम कर कोरोना के खतरे से लोगों को आगाह करने का ये सिलसिला काफी देर तक चलता रहा, जिसका असर भी दिखा। వాళ్ళ సేవలను కూడా గుర్తించుకునే పరిస్థితి లేదు ఇక్కడ। కాబట్టి ఈ దేశమన్నో ఈ దేశ ప్రజలన్న అమితమైన ఇష్టం నాకు। मध्य प्रदेश के रायपुर में कोरोना से जंग जीतकर लौटी एक महिला का अनोखे अंदाज में स्वागत किया गया। कोरोना की बीमारी को हराकर लौटी महिला का वहां रहने वाले लोगों ने ताली और थाली बजाकर स्वागत किया। महिला को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां से ठीक होने के बाद वो वापस अपने घर आई। गुड़ी वापसी आते हुए एकदम ठीक होके, एकदम स्वस्थ होके गुड़ी।